नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हंसते मुस्कुराते इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। पुजारी जी को दस्त हो गए, डॉक्टर ने दवा लिख कर दे दी। पुजारी जी ने पूछा, कुछ परहेज भी करना है क्या? डॉक्टर, वैसे तो कुछ नहीं, बस शंख जोर से मत बजाना। गांव से आए पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे ताऊ ने एयर होस्टेस से चाय मंगवाई। उसने टेबल पर दूध, गर्म पानी, चाय पत्ती, शक्कर और खाली कप रख दिया। मुश्किल से अगल बगल वालों से पूछकर ताऊ ने चाय बनाकर पी ली। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस ने पूछा, आप नाश्ते में क्या लोगे? ताऊ बोले, लेने तो पकौड़े थे, लेकिन इस टेबल पर कढ़ाई, झर, गैस स्टोव, पकौड़े का घोल, ये सब नहीं आ सकेंगे। सुनसान रास्ते पर देर रात एक लड़की को देखकर मनचले दो लड़कों ने छेड़ा और कहा, इतनी रात को अकेले कहाँ चली, डर नहीं लगता? लड़की बोली, अब नहीं लगता, तब लगता था जब जिंदा थी। जीवन में मुश्किलों को ऐसे नज़रअंदाज कीजिए जैसे गोलगप्पे वाले को काले हाथों से आलू मसलते देखते हुए नज़रअंदाज करते हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। कल एक दोस्त ने शराब ज़्यादा पी ली, नाली से उठाकर उसके घर ले गया। उसे देखकर उसकी बीवी बोली, इनकी चप्पल क्यों नहीं लाए? सास ने नई बहू से पूछा, बेटा आपको रसोई में क्या क्या आता है? बहू बोली, मुझे रसोई में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर भी आते हैं। एक बोलने वाला तोता बेचने वाला, भाई साहब इसकी एक टांग उठाओ तो यह बोलता है जय श्री राम, इसकी दूसरी टांग उठाओ तो बोलता है वंदे मातरम। वर्मा जी ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, और दोनों टांगें उठा दो तो? तोता बोला, अबे गधे, मैं तेरी दोनों टांगें उठा के देखूं, तू गिरेगा तो नहीं? बात करता है। असली खगोल शास्त्री तो परिवार में ही होते थे। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती थी, एक पापा जो एक थप्पड़ में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते थे, तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखा देती है। ये नासावासा तो सिर्फ भ्रम है। शराबी, डॉक्टर साहब आप मेरी शराब छुड़वा सकते हैं? डॉक्टर, हाँ हाँ क्यों नहीं। शराबी, तो ठीक है, पुलिस ने मेरी 6 बोतल पकड़ी है, छुड़वा दीजिए। वर्मा जी को उनके दोस्त ने डिनर पर आमंत्रित किया। वर्मा जी अपनी पत्नी और 10 बच्चों के साथ खाना खाने पहुंच गए। इतना बड़ा परिवार देखकर दोस्त बोले, लज्जा नहीं आई? वर्मा जी ने कहा, नहीं, कल उसका एग्जाम है ना, इसलिए लज्जा नहीं आई। ट्रेन में एक यात्री ने शिकायत लिखकर भेजी, भले ही दूसरी सुविधा ना बढ़ाएं, पर लैट्रिन में मग्गे की चेन बड़ी करवा दें ताकि वह अपने मुकाम तक तो पहुंच सके। रेलवे की तरफ से तुरंत जवाब आया, मग्गा तो चैन से बंधा है, पर आप नहीं, कृपया मुकाम को ही आगे खिसका लें। एक शराबी को शराब के नुकसान समझाने के लिए डॉक्टर ने शराब से भरे गिलास में एक जिंदा कीड़ा डाला। कुछ देर में कीड़ा मर गया। डॉक्टर ने पूछा, कुछ समझ में आया? शराबी, हाँ डॉक्टर साहब, समझ गया। शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। दांत दिखाने गए शर्मा जी को डेंटिस्ट ने कुर्सी पर बैठाया। जैसे ही दांत देखने झुके, शर्मा जी जोर से चिल्लाए। डॉक्टर बोला, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। शर्मा जी बोले, आप मेरे पैरों पर खड़े हो गए हो, कमाल है। फिर कहता है कुछ किया ही नहीं। पत्नी ने पति से नेट रिचार्ज करवाने के लिए कहा। पति ने ऑनलाइन रिचार्ज करवा दिया।
बेचारा सुबह से डांट खा रहा है। ऑनलाइन रिचार्ज क्यों करवाया? ऑनलाइन चीज़ें खराब मिलती हैं। देखो नेट कितना स्लो चल रहा है। नो 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 नो। आज सुबह मैं थोड़ा आध्यात्मिक हो गया। आंख बंद करके विचार करने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। तभी रसोई से धर्मपत्नी चिल्लाई, तुम एक नंबर की आलसी हो, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो, मेरी जिंदगी खराब करने आए हो, खड़े हो और नहाने जाओ। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिज्ञासा शांत हो गई, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भगवान ने पुरुष को वचन दिया था कि सुशील और कहा मानने वाली पत्नी पृथ्वी के हर किसी कोने में मिलेगी। उसके बाद उन्होंने पृथ्वी को गोल बना दिया और फिर बहुत हंसे कि अब खोजो कोना। गाड़ी मांगकर ले जाने वाले पेट्रोल डलवाएं या नहीं, लेकिन यह ज्ञान जरूर दे देते हैं, आपकी गाड़ी तो सर्विस मांग रही है। लड़कों से निवेदन है कि कृपा करके लड़कियों जैसे बाल ना रखें। अभी अभी हमारा एक दोस्त एक स्कूटी के पीछे 10 किलोमीटर घूम कर आया है। ऑफिस में बहुत ज़्यादा थकान मिटाने के लिए विशेष योगासन। कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों को सिर के पीछे लेकर सिर टिका लें, आंखें बंद कर लें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में जाए काम। विनोद की वाइफ ने विनोद को रंगे हाथ अपनी पड़ोसिन के साथ पकड़ लिया। विनोद वहां से तुरंत भाग गया, लेकिन उसकी वाइफ ने पड़ोसिन को पकड़ लिया। पड़ोसिन घबराकर बोली, दीदी मैं 500 रुपये के लालच में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विनोद की वाइफ बोली, ये बता मुझे तूने विनोद को राजी कैसे किया? मैं उसे 5 साल से राजी नहीं कर पाई, तो ये बता दे तो तुझे 1000 रुपये दूंगी। नो 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 नो। चिंटू अपने बाबा से, बाबा आप ये क्या पढ़ रहे हो? चिंटू को देख बाबा ने किताब छुपा ली। बोले, कुछ नहीं बेटा, इतिहास पढ़ रहा था। चिंटू, मुझे दिखाओ बाबा, मैं भी इतिहास पढ़ लूँ। चिंटू किताब छीन लेता है। बाबा, ये तो सेक्सी किताब है, इसमें इतिहास कहाँ है? बाबा, तू नहीं समझेगा, मेरे लिए तो ये सब बस अब इतिहास ही तो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। बाय बाय।